सुख का दाता सुख का साथी सुख का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आंचल मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुणाल। स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। आज हम मेरा ये गीत गाने का जो मेन मकसद था वो क्या था कि आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ ये गीत उसी से संबंधित है। मैं आज मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। क्या है मध्य प्रदेश? तो आज 1 नवंबर यानी कि मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आपको मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ी कई सारी नई रोचक बातें आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। मध्य प्रदेश जिसे नर्मदा प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। ठीक है, और इसे सोया प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ सोयाबीन की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसे नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि कई सारी नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती हैं और दूसरे राज्यों में जा करके वहाँ अपने रस को फैलाती हैं। इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे भारत का हृदय है, क्योंकि हमारे भारत के मध्य में स्थित है। इस कारण से इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत ही ज़्यादा विस्तारित है। अगर हम इसके इतिहास की बात करने लगेंगे तो हमें कई दिन लग जाएंगे, इसलिए हम संक्षिप्त में समझेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ। शुरू से ही मध्य प्रदेश को हम मध्य प्रदेश नाम से नहीं जानते थे। दोस्तों, अगर हम मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो जब इसका गठन हो रहा था तो गठन को हम 4 भागों में बांट करके समझेंगे कि कैसे इसका गठन हुआ। सबसे पहले 1947 से पहले के समय किस तरह था हमारा मध्य प्रदेश, कौन कौन से भाग थे इसमें। ठीक है, मतलब कि जब ब्रिटिश शासन चल रहा था तो उस समय हमारे मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता था, इसमें कितने रियासतें थी, ये समझेंगे। दूसरा है हमारा 1947 से 1956 तक। 1956 तक ही क्यों? क्योंकि 1956 में ही हमारा मध्य प्रदेश बना था, इसलिए हम 1947 से 1956 के बीच की बात करेंगे कि क्या बदलाव हुए फिर हमारे मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन जाने के बाद। ठीक है, फिर आता है हमारा 1956 से 2000 तक। 2000 को छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था तो उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक, फिर हम समझेंगे कि 2000 से अब तक मध्य प्रदेश कैसा है, क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो है हमारा 1947 से पहले के समय। 1947 के पहले जो हमारा मध्य प्रदेश था वो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, सबसे पहला है हमारा, इसे हम क्या कहते थे, सेंट्रल प्रोविंस और बरार कहा जाता था। सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार कहा जाता था मध्य प्रदेश को, और इसको मध्य भारत भी कहा जाता था। ठीक है, और इसमें कुछ रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र थी। दोस्तों, जो सेंट्रल प्रोविंस और बरार वाला क्षेत्र था उसकी राजधानी थी हमारी नागपुर। वहीं दोस्तों, जो हमारा मध्य भारत वाला प्रांत था उसमें 3 रियासतें आती थी, इंदौर, ग्वालियर, देवास या धार। जो हमारा इंदौर प्रांत था, इंदौर रियासत थी, वहाँ हमारा होलकर वंश चलता था। होलकर वंश का शासन था। अहिल्याबाई होलकर का आपने नाम सुना होगा, तो उनका शासन चलता था। फिर जो हमारा ग्वालियर वाला प्रांत है वहाँ हमारा सिंधिया वंश चलता था। ठीक है, सिंधिया वाला वंश। और जो हमारा देवास या धार प्रांत है, धार रियासत है, वहाँ हमारा पवार वंश चलता था। और जो इसकी राजधानी थी, मध्य भारत की जो राजधानी थी वो क्या थी, इंदौर और ग्वालियर। मीन्स 6 महीने के लिए इंदौर थी और 6 महीने के लिए ग्वालियर थी। तो ये था हमारा मध्य भारत वाला प्रांत। अब आते हैं हम स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र रियासतें कौन कौन सी थी? स्वतंत्र रियासतों के अंदर हमारी आती थी छत्तीसगढ़, बघेलखंड, बुंदेलखंड, विंध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये था हमारा 1947 के पहले का मध्य प्रदेश। कौन कौन से पार्ट आते थे इसमें? सेंट्रल प्रोविंस और बरार, मध्य भारत, स्वतंत्र रियासतें। अब हम बात करते हैं 1947 से 1956 के बीच कैसा रहा हमारा मध्य प्रदेश। 1947 से 1956 के बीच जब हमारा ब्रिटिश काल से भारत आज़ाद हो गया था तो हमारे भारत को 4 पार्ट में विभाजित कर दिया गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो जो मध्य प्रदेश था वो पार्ट ए में भी आता था, पार्ट बी में भी आता था और पार्ट सी के अंतर्गत आता था, लेकिन पार्ट डी के अंतर्गत नहीं आता था। इसलिए हम इन 3 पार्ट की बात करेंगे। तो पार्ट ए में हमारा सेंट्रल प्रोविंस और बरार के अंदर 3 क्षेत्र शामिल कर दिए गए थे।
विदर्भ क्षेत्र, महाकौशल और छत्तीसगढ़, ये 3 क्षेत्र हमारे सेंट्रल प्रोविंस और बरार में शामिल कर दिए गए थे। जो हमारी सेंट्रल प्रोविंस और बरार की जो राजधानी थी वो नागपुर थी और जो इसके मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट बी के अंतर्गत हमारी 25 रियासतें आती थी। जो इसकी राजधानी थी पार्ट बी की वो क्या थी, इंदौर और ग्वालियर। जो इसके मुख्यमंत्री थे लीलाधर सेठ। ठीक है, अब आते हैं हम पार्ट सी में। तो पार्ट सी को 2 भागों में विभाजित किया गया था, विंध्य प्रदेश, भोपाल रियासत। भोपाल रियासत जो कि स्वतंत्र रहना चाहती थी, अपना स्वतंत्र राज्य बनाना चाहती थी, उसको मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। पार्ट सी को 2 भागों में विभाजित किया गया था, विंध्य प्रदेश और भोपाल रियासत। जो विंध्य प्रदेश था उसके जो हमारे मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शुक्ल और जो राजधानी थी वो रीवा थी। वहीं जो हमारा भोपाल रियासत है उसके मुख्यमंत्री कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा ही आगे चल के हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी बने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो भारत का प्रधानमंत्री बना, वो थे हमारे शंकर दयाल शर्मा। तो ये थी बात हमारी 1947 से 1956 के बीच की। अब हम बात करते हैं 1956 से 2000 के बीच की, क्या हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों जैसा कि हमने समझा कि 1956 में हमारा मध्य प्रदेश बनकर तैयार हो गया था, जिन्हें 3 पार्ट में विभाजित किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में। ठीक है, पार्ट ए में जो हमारा सेंट्रल प्रोविंस और बरार आ रहा था उसके अंतर्गत हमने कुछ और रियासतें शामिल कर दी थी। पार्ट बी में 25 रियासतें आती थी और पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल रियासत को विभाजित किया गया था। तो अब हम बात करते हैं कि 1956 से 2000 के बीच क्या बदलाव हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में हमारे मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ और इसकी स्थापना हुई थी। 7वें संविधान संशोधन जो था वो 1956 में ही हुआ था, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अब 1956 से 2000 के बीच क्या हुआ कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में कुछ बदलाव हुए। पार्ट सी में तो कुछ बदलाव नहीं हुआ, लेकिन पार्ट ए और पार्ट बी में बहुत बदलाव हुए। जो हमारे मध्य प्रदेश का विदर्भ क्षेत्र था उससे 8 जिलों को अलग करके महाराष्ट्र में डाल दिया गया था, क्योंकि ये 8 जिले मराठी भाषी थे, इसलिए इनको महाराष्ट्र में डाल दिया गया था। कौन कौन से थे? जो वो 8 जिले थे वो कौन कौन से थे? अकोला, वर्धा, भंडारा, अमरावती, बुलढाना, नागपुर, चादा, यवतमाल, ये सब जिले जो थे, ये 8 जिले, इन्हें महाराष्ट्र में शामिल कर दिया गया था। बाकी को पार्ट ए बना दिया गया था। पार्ट बी से भानपुर तहसील के सुनेल टप्पा नामक जगह को राजस्थान में शामिल कर दिया गया था। राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज नामक तहसील को विदिशा में शामिल कर दिया गया था। मीन्स राजस्थान को हमने दिया और राजस्थान से सिरोंज तहसील ले, और पार्ट सी जो था वो पूरा का पूरा मिला लिया गया हमारे मध्य प्रदेश में। 1956 से 2000 के बीच जो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी थी वो क्या हो गई? भोपाल हो गई। ठीक है, और जो इसके चीफ मिनिस्टर थे वो थे हमारे रविशंकर शुक्ल और इसके गवर्नर पट्टाभी सीतारमैया थे। आज 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। छत्तीसगढ़ हमारे भारत देश का 26वां राज्य बना, जिसमें कि 16 जिले थे। सीएम छत्तीसगढ़ के सीएम जो थे दिग्विजय सिंह को बनाया गया। तो दोस्तों ये था हमारा मध्य प्रदेश के गठन का इतिहास। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश जो है ये इसे नर्मदा प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और इसे रेवा भी कहा जाता था। पहले इसे रेवा कहा जाता था, अब इसे नर्मदा कहा जाता है। मध्य प्रदेश हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसमें सबसे ज्यादा वन है। वन के मामले में सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश का परसेंटेज है। कुल 33% जो वन है, वन क्षेत्र है, पूरे देश में 33% वन क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश की कई सारी विशेषताएं भी हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है सुक्का दाता सुक्का साथी, जो अभी वीडियो के शुरुआत में मैंने गाया था, वो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है। मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब है। मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है। ठीक है, तो ये है हमारे मध्य प्रदेश की विशेषताएं। क्या आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश का एक चिन्ह भी है जिसमें कि 24 स्तंभ हैं, 24 स्तंभ हैं और ये इसमें 3 लेयर्स हैं।
ठीक है। दूसरी लेयर, पहली लेयर में तो 24 स्तंभ दर्शाते हैं, दूसरी लेयर में मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। और तीसरी लेयर जो है, जो कि बीच वाली लेयर है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा कुछ नहीं है, उसमें हमारे सिंह की आकृति, जो हमारा नेशनल एम्बलम है हमारे भारत देश का, सिंह की आकृति उसमें बनी हुई है। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक राज्य भी है, क्योंकि बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है, जैसे कि अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, तांत्या भील जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का जन्म हमारे मध्य प्रदेश में ही हुआ है। तो इस वजह से भी हमारा मध्य प्रदेश बहुत ही ज्यादा समृद्ध देश है। और अगर हम बात करें तो यहाँ की जो कई सारी फसलें हैं, इनके कारण भी और बहुत से खनिज पदार्थ भी यहाँ प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश को हीरा राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हीरे के बहुत सी खदानें हैं। जैसे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा पाया जाता है, और कई खदानें हैं ऐसी मध्य प्रदेश में जहाँ हीरा पाया जाता है। और अगर हम बात करें इसके जनजाति की, वन्य जीव की, तो यहाँ वन्य जीव के मामले में भी मध्य प्रदेश हमारा पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश में हमारे मध्य प्रदेश में भारत देश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं। कुल 12 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और जिनमें से बाघ, जो कि हमारा मध्य प्रदेश बाघ प्रदेश भी कहा जाता है, यहाँ कुल 526 बाघ माने गए हैं। कुल 526 बाघ हैं हमारे मध्य प्रदेश में। इसे चीता प्रदेश भी कहा जाता है। अभी जो अफ्रीका से कुछ चीते लाए गए थे, वो हमारे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए थे, जो कि श्योपुर जिले में स्थित है। तो इस कारण से हमारा मध्य प्रदेश बहुत ही ज्यादा समृद्ध राज्य है। हर मामले में, जिस भी मामले में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश सबसे आगे ही होगा। आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी हमारे मध्य प्रदेश के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही रोचक जानकारियों को जानने